Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great. This is lecture number 6 of unit number 3 and I am your teacher Laiba Faisal. आज हम अपने यूनिट एनिमल्स एंड हाउ दे लिव का टॉपिक होम्स डिस्कस करेंगे. Animals and their homes. Learning objectives are at the end of this lecture students would be able to recognize animals and their homes. आज हम अपनी बुक का पेज नंबर 46 और 47 डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम अपने इर्द गिर्द बेशुमार मुख्तलिफ तरह के घर देखते हैं. कोई घर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी में खिड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी में खिड़कियाँ कम होती हैं. मुख्तलिफ तरह से हम देखते हैं कि कोई घर किसी चीज़ से बना हुआ होता है, कोई घर मिट्टी से बना हुआ होता है, कोई घर ईंटों से बना हुआ होता है. मुख्तलिफ तरह के हम देखते हैं. कोई घर घास फूस से बना हुआ होता है. तो मुख्तलिफ तरह के घर होते हैं. जिस तरह हम इंसान मुख्तलिफ तरह के घरों में रहते हैं, इसी तरह जानवरों को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है. होम्स. होम का मतलब तो आपको पता है, घर को कहते हैं. एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स. जानवर अपने घर खुद बनाते हैं. दे फील सेफ इन देयर होम्स. वो अपने घरों में महफूज महसूस करते हैं. यानी वो अपने घर में खुद को महफूज, जैसे हम अपने घर में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम महफूज हैं, इसी तरह जानवर भी अपने घरों में महफूज रहते हैं. यहाँ पे आपको कुछ जानवरों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं. इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बर्ड इन अ नेस्ट. परिंदा जो है वो घोंसला बना के रहता है. लास्ट लेक्चर में भी जब हम मुख्तलिफ परिंदों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक दरख्त में एक परिंदे का घोंसला देखा था. तो यहाँ पे भी आपको एक बर्ड दिखाया जा रहा है जो कि नेस्ट में है. इसी तरह बियर जो है वो केव में रहते हैं, यानी गार में रहते हैं बियर्स. और आउल्स जो हैं वो ट्री होल्स में रहते हैं. दरख्त में होल्स बनाकर, सुराख बनाकर वहाँ पे ये रहते हैं. ये उनका घर होता है. इसी तरह आंट्स जो हैं वो आंट हिल बनाती हैं. ये मिट्टी से बने हुए घर होते हैं इनके, जिनके अंदर ये रहती हैं. इसी तरह स्पाइडर्स आप बहुत ज़्यादा देखते हो. मकड़ी जो है वो अपने जाल बना के रहती है उसके अंदर. इसी तरह स्नेक जो है वो ज़मीन में गड्ढा खोद कर, होल करके, सुराख करके उसके अंदर रहता है. हमने देखा था कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो जंगल्स में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं. वो उनका जंगलात इनके घर होते हैं. इसी तरह बर्ड्स के बारे में हमने देखा कि बर्ड्स जो हैं वो अपने घोंसले बनाकर मुख्तलिफ दरख्तों पे या दीवारों पे या घरों की छतों पे या मुख्तलिफ जगहों पे, पहाड़ों पे अपने घोंसले बना के रहते हैं. पीपल मेक होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. वो तो हमने पढ़ा जंगली जानवरों के बारे में. अब हम देखते हैं कि जो पालतू जानवर होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं या जो टेम एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं. लोग घर बनाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, पालतू जानवरों के लिए लोग घर बनाते हैं. दीज एनिमल्स कैन लिव सेफली विद ह्यूमंस. ये जानवर, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, कि जो पालतू जानवर होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते. तो इसी तरह ये जो पालतू जानवर होते हैं ये हमारे साथ महफूज तरीके से रह सकते हैं. वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट बी केप्ट एट होम. जंगली जानवरों को घर पर नहीं रखा जा सकता. एज दे कैन बी डेंजरस. जैसा कि ये ख़तरनाक हो सकते हैं. हम जानते हैं ना कि जो जंगली जानवर हैं, जैसे शेर है, चीता है, एलिफेंट है, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर हम इनको घर में रखें तो. इसीलिए जो पालतू जानवर हैं उनके हम घर बनाते हैं, लेकिन जंगली जानवर जंगलात में रहते हैं. अब परिंदा, अगर हम कोई परिंदा पालते हैं, रखते हैं उसको घर में, तो उसे हम एक पिंजरे में रखते हैं, केज में. इसी तरह अगर डॉग है तो उसको, उसके घर को हम कैनल कहते हैं. रैबिट है तो उसके होम को हम हच कहते हैं. ये सारे घर जो हैं ये एनिमल्स खुद नहीं बनाते, बल्कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स के घर हैं ये ह्यूमंस बनाते हैं, इंसान बनाते हैं. इसी तरह हॉर्सेस जो हैं, घोड़े, स्टेबल में रहते हैं. इनके घर को हम स्टेबल कहते हैं. आई होप कि यहाँ तक आपको जो होम का
कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया है। अब आपने एनिमल्स के और उनके होम्स के नेम्स याद करने हैं। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने अपनी कॉपी में ब्लैंक्स लिखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले डेट डालनी होगी। रेड लाइन के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे ब्लू कलर से। नंबर 1, फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश। मछली सांस लेती है अपनी डैश से। कौन से पार्ट से वो सांस ले रही होती है? गिल्स। नंबर 2, इंसेक्ट्स आर वेरी डैश लिविंग थिंग्स। इंसेक्ट्स कैसी लिविंग थिंग्स हैं? इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए वो छोटे लिविंग थिंग्स हैं। स्मॉल। नंबर 3, सम बर्ड्स लिव ऑन डैश। कुछ परिंदे डैश पर रहते हैं। किस पे रहते हैं? दरख्तों पर, ट्रीज। नंबर 4, डैश एनिमल्स लिव विद अस। डैश जानवर हमारे साथ रहते हैं। कौन से जानवर हमारे साथ रहते हैं? टेम एनिमल्स। नंबर 5, टेम एनिमल्स मतलब पालतू जानवर। नंबर 5, ऑल इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। तमाम कीड़े मकोड़ों के पास डैश टांगे होती हैं। कितनी टांगे होती हैं? 6 टांगे। ये हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये काम आपने अपनी कॉपी पे करना है और साफ सुथरा काम करना है। जो चीज़ें आपको साथ साथ बताई जा रही हैं ये आपने याद करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।